ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कि ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कह देना उसको जाकर आ रहा हूं इस बार वर्दी में। तो प्यारे साथियों, हो जाओ इस बार वर्दी लेने के लिए। मैं हूं भव्या, जिसके साथ आप लोग जानने वाले हैं यूपीएसआई की प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो प्यारे साथी, आप लोग तैयार हो जाइए आज से ही, क्योंकि यूपीएसआई के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। अगर आप जानेंगे यूपीएसआई में कितने पद हैं, तो प्यारे साथी 4543 आप लोगों को पद मिल जाएंगे यूपीएसआई के लिए। तो एक बार जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे साथ कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप लोगों को रिलेटिव कंटेंट चाहिए, तो एक बार आप लोग इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। जैसे ही आप लोग इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएंगे, तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। कमेंट कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन ग्रुप्स का, और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आई विश आप लोग ज्वाइन हो गए होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? आज आप ये जानेंगे कि यूपीएसआई में पद, जैसे मैं बता चुकी हूँ, 4543 पद आए हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। ये मैटर करता है आपके कंपैरिजन पे। प्यारे साथी, अगर आप कंपैरिजन करेंगे यूपी पुलिस से, तो बहुत ज्यादा कम पद है। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी ऐसे एग्जाम से, जैसे कि सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीजेल वगैरह के लिए, तो प्यारे साथी बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो थोड़े ज्यादा पद हैं। मैटर करता है आप लोग किस सोच रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा पद है, तो उसके तरीके से तैयारी करिए। अगर आप सोच रहे हैं बहुत कम पद है, तो उसके तरीके से तैयारी करिए। पर तैयारी में लग जाइए साथियों, क्योंकि अगर आपको वर्दी लेनी है, तो इस बार मेहनत तो आपको करनी ही होगी। तो एक बार मैं उन बच्चों को बता दूं जिन बच्चों को यूपीएसआई का सिलेबस नहीं पता, उनके लिए मैं एक बार लेके आई हूँ क्लास, जिसमें आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैम कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो एक बार ये देख लेंगे आप, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी सामान्य हिंदी की, अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो उसमें कुल 40 प्रश्न आते हैं। उसमें 40 प्रश्न आते हैं, और कितने नंबर के आते हैं? तो ये आते हैं आपके 100 नंबर के। अगर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान, यानी कि अगर मैं प्रॉपर जीएस की बात करूं, तो प्यारे साथी जीएस में 40 ही क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो चारों के चारों सब्जेक्ट में, जितने भी ये 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके यूपीएसआई में, और जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं, हर एक के अंदर 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। और मैम कितने नंबर के आते हैं? तो प्यारे साथी ये 100 नंबर के आते हैं। अगर मैं ओवरऑल करूं, तो आप लोगों को 160 क्वेश्चंस आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे। और कितने पेपर नंबर का पेपर होगा? मैम ये 400 नंबर का पेपर होगा। मैम इसके लिए टाइम कितना मिलेगा? तो प्यारे साथी 2 घंटे आपको इस पेपर को अटेंड करने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि ये एग्जाम होने वाला कैसे है, ये आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। वैकेंसी कितनी है? 4243 वैकेंसी है। ड्यूरेशन कितना है? 2.5 एन आवर। ये मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा कि प्रॉपर ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 2.5 आवर। ये मैं क्लियर करके बता दूंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 क्वेश्चन है, और कितने नंबर का है? 400 नंबर का है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या क्या होने वाला है, जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप जानेंगे हिंदी के लिए मैम क्या सिलेबस पढ़ना है, हिंदी में मैं सारा सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। जानेंगे हम जनरल नॉलेज का, सबसे पहले हम जनरल नॉलेज का सिलेबस जानेंगे। तो उसमें मैम क्या पढ़ना है, तो प्यारे साथी आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये उसकी प्रॉपर लिस्ट है। एक बार इसको डिस्कस कर लेती हूँ मैं, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको कानून और संविधान के बारे में पढ़ना है, आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, नेशनल अवार्ड्स, मानव अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। आप पढ़ लेंगे भारतीय भाषाएं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। पर्यावरण के बारे में पढ़ लेंगे आप, पर्यावरण का कानून और वन्य जीव संरक्षण कानून, बुनियादी कानूनी ज्ञान, अपराध, दंड के सिद्धांत, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पढ़ लेंगे, पुस्तक और लेखक, राजधानी और मुद्राएं, खेल और उनके महत्वपूर्ण एथलीट, और वैज्ञानिक विकास, ये सारी चीजें आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे जीएस के, जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा, ये चीजें आप लोगों ने कवर कर ली।
जो साथी सोच रहा है कि मैम हम कहाँ से करें, हमारी समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये टॉपिक्स हैं। आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक्स अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, आज ही लिख लो अपनी कॉपी पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। लिख लो अपनी कॉपी पे कि मैम ने बताया जनरल नॉलेज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन आप धीरे धीरे कर उन टॉपिक्स को कवर करते जाइए। तो एक बार प्यारे साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को बाद के लिए भी क्लियर होता रहे ये सारी चीजें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड सिलेबस की, सेकंड सब्जेक्ट की, तो अब पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। मैम इसके अंदर हमें क्या क्या जानना है? इसके अंदर आपको संख्या प्रणाली का, इसके अंदर आपको सरलीकरण का, प्रतिशत, लाभ और हानि, और आपको अनुपात और समानुपात, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट, समय और कार्य दूरी, समय क्षेत्र मिति, तालिका और ग्राफ का उपयोग, और दशमलव और भिन्न। ये सारी की सारी चीजें जो आपको पढ़नी है वो है आपका मैथ्स का सिलेबस। अगर मैं देखूं तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस जो कि आपको कवर करना है। देखने को तो बहुत छोटा सिलेबस है, बट जब आप पढ़ेंगे इसको डीप में तो काफी लेंथी सिलेबस मैथ्स का हो जाता है। अच्छा, मैथ्स में क्या चीजें मेन होती हैं प्यारे साथी? मैथ्स में मेन होता है प्रैक्टिस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसी टाइप से मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, स्पेशली गर्ल्स का आता है कि मैम मैथ्स अच्छे से हो नहीं पाता। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। जैसा अभी मैंने बताया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो एक मैन को परफेक्ट बना देता है। उसी टाइप से आप लोग अगर कोई भी चैप्टर आपके समझ नहीं आता है, उसको बार बार पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। ये स्ट्रैटेजी आपकी मैथ्स के लिए हो जाएगी। अब अगर मैं जनरल हिंदी की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी? हिंदी व्याकरण, आपको व्याकरण पढ़नी है पूरी प्रॉपर। व्याकरण के अंदर क्या क्या आते हैं अगर मैम बात करें तो प्यारे साथी, इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी की सारी चीजें आपकी व्याकरण के अंदर आ जाती हैं। पर्यायवाची फिर आपको पढ़नी है, अपठित बोध के बारे में पढ़ना है, वाक्य के बारे में, तत्सम तद्भव ये पढ़ना है आपको। देन आप लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ लेंगे। त्रुटि, जो भी आप लोगों के दो वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये आप कवर कर सकते हैं इजीली, कोई भी किसी भी चीज से आप कवर कर लीजिएगा। इसमें त्रुटि जो है वो है आपकी अशुद्धियां। ऐसा लाइक जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड मिलता है, उसकी आपकी स्पेलिंग गलत मिलती है एरर के लिए, तो उसी टाइप से हिंदी है, हिंदी में कोई वर्ड मिलेगा उसको गलत तरीके से लिख दिया जाएगा, तो वो है आपका त्रुटि। लोकोक्तियां एवं मुहावरे, प्रसिद्ध कवि, इन जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में बहुत जरूरी है, इनके बारे में तो पढ़ ही लीजिएगा। हिंदी भाषा के पुरस्कार, जितने भी हिंदी भाषा में जितने भी पुरस्कार मिले हैं आज तक, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं आज तक, ये सारी चीजें आप लोग कवर कर लीजिएगा। संधि और समास, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, और प्यारे साथी उपसर्ग और प्रत्यय। ये है हिंदी का सिलेबस जो कि आपको अच्छे से कवर करना है। फिर मैं बता रही हूँ, टॉपिक 1 से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। बस इतना ही था आज की क्लास के लिए। कल हम नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए मैं कवर कराऊंगी। अब मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले कॉपी अभी खोल लो, सेक्शन डिवाइड कर लो पर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और प्यारे साथी हर एक चैप्टर को आप लोग काउंट कर लीजिए, डेज काउंट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और अभी से, आज से और अभी से लग जाइए अपनी तैयारी को करने के लिए। तो बस इतना ही था। कल मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें आप अदर सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर ब्यूटीफुल एग्जाम, फॉर योर जर्नी। थैंक यू, टेक केयर।